यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। तो आज हम बात करने वाले हैं KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी में वैकेंसी निकली है नर्सिंग वालों के लिए। नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को ही आया है। तो यहाँ पर जो भी लोग अपकमिंग टाइम में यूपी के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपी SSC के थ्रू भी वैकेंसी आनी है, लेकिन उसके पहले KGMU की वैकेंसी है जो आ गई हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके फॉर्म है जो कब से फिलअप होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है, लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की 14 मई, आज है 3 अप्रैल। यहाँ पर आपकी 7 मई है जो फीस सबमिशन की डेट है। KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही फॉर्म भरे जाने हैं, ओनली ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। हार्ड कॉपी आपको पोस्ट के थ्रू कुछ भी इस तरीके से नहीं भेजना है। टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पर ये देखिए। पहले बैकलॉग रिक्रूटमेंट देखते हैं हम। बैकलॉग रिक्रूटमेंट का मतलब जो प्रीवियसली बची हुई वैकेंसी थी वो नाउ नई है जो अगेन जोड़ी गई है। तो प्रीवियस जो बची हुई थी उसमें कितनी थी, 107 वैकेंसी है जो यहाँ पर प्रीवियसली की थी, बैकलॉग पोस्ट थी। तो यहाँ पर आपको पे किया जाना था, लेवल 6 के हिसाब से पे किया जाना है आपको। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में जनरल की कोई पोस्ट नहीं थी, ओनली OBC की 4, SC 78 और ST की 20 क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी माना गया है। अब यहाँ पर यदि जो भी लोग GNM वाले, तो BSc वालों को यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बट GNM वालों को मांगा जाता है। तो यहाँ पर GNM वालों को एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस मांगा है, कि आपके पास एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, यदि आपने GNM किया हुआ है तो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो जनरल रिक्रूटमेंट, मतलब जो नई वैकेंसीज ऐड होके आई हैं, तो यहाँ पर है वो आपकी 626 रही। टोटल मिलाकर 626 प्लस 107 पोस्ट निकाली गई हैं, 700 प्लस पोस्ट हैं। तो यहाँ पर भी पे आपको सेम लेवल से किया जाना है। OBC की 164, SC 126, ST 12, जनरल 264 और EWS के लिए 60 वैकेंसी। तो मैं बता दूं कि जो भी लोग EWS का अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं, प्रॉपर चेक करके लगाइए। बहुत सारी जगह जो EWS कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, और ऑन एंड टाइम पर, एंड मोमेंट पर यदि आपका सर्टिफिकेट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इवन क्वालिफाइड होकर भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी SM जो क्वालिफिकेशन है आपकी, SM मांगी है कि GNM 2 साल के एक्सपीरियंस वाले चाहिए हैं, आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस रहा हो, आपके पास INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, और BSc और पोस्ट बेसिक BSc और GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि अप्लाई तो सब जगह के जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जिसके पास रजिस्ट्रेशन है सब जगह के कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन आपके पास देखिए, प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस उत्तर प्रदेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप अप्लाई MP वाले कर सकते हैं। क्लियर है, बात ध्यान से सुनिए। यदि MP वाले अप्लाई करते हैं कर सकते हैं, बट यदि आप इनके सिलेक्ट हो जाते हैं, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, CBT होगा, उसके बाद आफ्टर दैट आपको अपना रजिस्ट्रेशन है क्या करना है, कन्वर्ट कराना है। ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है 2 दिन के अंदर, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब यदि आप CBT क्लियर कर लेते हैं, तो आप अपना स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो यहाँ पर DV के टाइम पे आपका मांगा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, फ़ीस किसको कितनी क्या लगने वाली है। भाई GST तो बहुत जोड़ दिया। UR OBC और EWS के लिए टोटल फॉर्म फिलअप फीस लगनी है 2360 रुपये। SC ST वालों को 1416 रुपये। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग फॉर्म भरेंगे और गवर्नमेंट को कितना है जो फ़ायदा भी होने वाला है। अब ये देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी, जो सब चीज़ें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट को। यहाँ पर ये देखिए, सबसे अच्छा यहाँ की वैकेंसी की बात यही रही कि 40 साल है जो एज लिमिट रखी गई है। यदि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं कर पाए, नहीं पढ़ लिख पाए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो यहाँ पर 40 साल एज है। और यदि SC ST OBC के हैं तो 5 साल का और रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अप्लाई ज़रूर करना।
ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना है, तो सब चीज़ें बताई हैं, क्या किस साइज़ की फ़ोटो वोटो आपकी लगनी है। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपकी ओनली ऑनलाइन जाना है, तो आपको एक बार वेबसाइट पूरे तरीके से चेक करनी है, देन अप्लाई करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके लिए यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होना है, CRT होने वाला है, एक तरीके का आपका CBT टाइप का ही होगा यहाँ पर, जिसमें देखिए 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे के लिए पेपर होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, या तो ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है या फिर पेन पेपर बेस्ड मतलब OMR बेस्ड भी हो सकता है, बट आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। तो आप ये मत सोचिए कि CBT नहीं होगा तो OMR होगा, तो दो में से कुछ तो एक होगा, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होना है, बिना एग्ज़ाम यहाँ पे कुछ नहीं होना। 60 मार्क्स हैं जो आपने जो नर्सिंग पढ़ी है उसमें से आना है 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 10 नंबर का जनरल नॉलेज है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 की रीजनिंग और 10 की मैथ आपको आने वाली है। तो 40 नॉन नर्सिंग और 60 नर्सिंग आना है। यहाँ पर राजस्थान से मिलता जुलता सिलेबस ऐड कर दिया है, और यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। पासिंग मार्क्स चाहिए है जनरल EWS OBC को 50% और SC ST को 45%। किसी भी तरीके का जब आप एग्ज़ाम देने आते हैं तो आपका जो भी खर्चा पानी होगा वो KGMU आपको नहीं देगा, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। आपकी यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो एज़ पर कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो मेरिट आएगी उसके बेस पे होगी। तो जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं वो सब आप है जो पूछ सकते हैं, बट जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। सिलेबस आपका जो बताया गया है कि क्या क्या सिलेबस आपको आना है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो 60% आना है आपको, जिसमें आपका क्या है नर्सिंग आनी है, तो बेसिक साइंस है यहाँ पर, जिसमें आपकी एनाटॉमी वगैरह है, न्यूट्रिशन है, डाइट है, साइकोलॉजी, फंडामेंटल, कम्युनिटी। तो 60% में आपकी पूरी नर्सिंग ही कवर हो जानी है। और इन केस मेरे पास यदि KGMU के पेपर्स होंगे और मे भी मैंने चैनल पे अपडेट किए होंगे तो वो आपको यहाँ पे लिंक के थ्रू है जो बता दिए जाएंगे। क्लियर? तो ये था KGMU का नोटिफिकेशन। वैकेंसी अच्छी खासी है, अलग अलग स्टेट के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए भी, फॉर्म फिलअप करने के लिए भी, तो बी रेडी रहिए। थैंक यू।